आफ्टरनून सभी बच्चों को। देखिए आज हम जो परसेंटेज का क्वेश्चन लेके आए हैं वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो रेलवे ले लो, एसएससी ले लो या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम ले लो, आप सभी में वो पूछे जा चुके हैं। अभी रिसेंटली पटवार का एग्जाम हुआ, वीडियो का एग्जाम हुआ, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। लेकिन आज जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी है। ऐसे वीडियो को मेंस का एग्जाम होगा, ऐसे क्वेश्चन इसमें आने की संभावना जरूरी है। देखिए आज जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 12.5% बढ़ जाती है। पहले वर्ष में कितनी बढ़ रही है? पहले साल में बढ़ रही है आपकी 12.5%, ठीक है। तथा दूसरे साल में बढ़ जाती है आपकी, और सेकंड ईयर में जो बढ़ रही है आपकी जनसंख्या वो 22.9% बढ़ जाती है। और तीसरे वर्ष में 14.2/7 घटाई जाती है। अब देखिए तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है, थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, 14.2/7 घट रही है जनसंख्या, यानी इसमें क्या हो रहा है, घट रही है, माइनस की हो रही है। 2 वर्ष जनसंख्या बढ़ रही है और 1 वर्ष जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। देखिए इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो 1/8, ठीक है, और 22/2/9 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2/9, ठीक है, और 14/2/7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आपका हो जाएगा 1/7। 1/7, देखिए मैंने फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया है कैसे करते हैं। अब हम अगर इसको इनको सभी को 100% वैल्यू मान के चले तो मान लीजिए अगर जनसंख्या कितनी है, 8 है, तो वो कितनी हो रही है, 9 हो रही है पहले वर्ष में। जनसंख्या अगर 9 है तो दूसरे वर्ष में कितने हो गए, 9 बढ़ के कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। और अगर जनसंख्या आप कितनी है, 7 है, तो 6 हो रही है, क्योंकि तीसरे वर्ष में क्या हो रही है, घट रही है। देखिए पहले वर्ष में क्या हो रहा है, मान लो जनसंख्या कितनी है, 8 यूनिट है, तो कितनी हो रही है, 9 हो रही है, ठीक है। दूसरे वर्ष में अगर जनसंख्या 9 है तो बढ़ के कितनी हो रही है, 11 हो रही है, क्योंकि कितनी वृद्धि हो रही है इसमें, 22/2/9 की। और तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है कि 14/2/7 की कमी हो रही है जनसंख्या में, यानी जनसंख्या अगर 7 है तो घट के कितनी हुई है, 6 हो गई है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 से इसको काट लीजिए 4 टर्म और 2 से इसको 3, ठीक है। अब इन सबका मल्टीप्लाई 9 से 9 काट जाएगा आपका, है ना, तो 7 चौक 28 और 11 की 33। देखिए आपको दिया गया है कि अगर जनसंख्या कितनी है, पिछली जनसंख्या कितनी है, 28 है, तो बढ़ के कितनी हो गई, 33 हो गई। ये जनसंख्या बढ़ चुकी है। अब आपको इस 28 की वैल्यू दे रखी है, आपको इस 28 की वैल्यू दे रखी है, 28 की वैल्यू दे रखी है कि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी है, 14 लाख की, यानी 28 सही, 28 की जो वैल्यू है आपकी वो है 14 लाख, ठीक है। 28 रेशियो इक्वल टू कितना, 14 लाख हो गया रेशियो, यानी वो कह रहा है कि 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो 28 थी, मतलब 28 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 14 लाख है, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/28, और हमें वैल्यू चाहिए कितने की, 33 रेशियो की, 33 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 14/28 इंटू कर देंगे 33। देखिए 7 से करेगा ये 2 बार और 7 × 28, ये हो जाएगी आपकी यानी आपकी आ जाएगी 16.5, यानी 16.5 लाख जनसंख्या आपकी हो चुकी है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। देखिए एक शहर की जनसंख्या दे रखी है आपको, 12.5 बढ़ जाती है, प्रतिशत बढ़ जाती है पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में बढ़ रही है वो 22/2/9, और तीसरे वर्ष में घट रही है 14/2/7। तो देखिए पहले वर्ष में 12.5% बढ़ी, तो हमने इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 1/8, है ना। दूसरे वर्ष में कितनी बढ़ी है, 22/2/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली हमने कितनी, 2/9, और थर्ड ईयर में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, 1/7 होगी फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए पहले वर्ष में 8 से हो रही है 9, दूसरे वर्ष में 9 से हो रही है 11, और तीसरे वर्ष में 7 से हो रही है 6। तो देखिए 4 से इसको काट लेंगे तो 2 से इसको 4 बार, और 2 से इसको 3 बार, और 9 से 9 कट जाएगा, और 4 इंटू करेंगे 7 28 आ जाएगा, और 9 11 इंटू करेंगे 3 तो 33 आ जाएगा। तो देखिए 3 साल पहले, यदि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी है, 14 लाख है, यानी 28 की जो वैल्यू, 28 यूनिट की वैल्यू जो वैल्यू है वो कितनी है, 14 लाख है, तो हमको निकालिए 33 यूनिट की वैल्यू। तो देखो 28 बराबर 14 लाख, है ना, तो 14/28 इंटू कर देंगे क्या, 33 का, तो आपकी आएगी 16.5 लाख जनसंख्या हो चुकी है बढ़ करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहर की जनसंख्या में 45% आदमी और 25% औरत शादीशुदा है, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है। यहाँ आपको पूछा गया है कि हमको बताना है कि शादीशुदा जो व्यक्ति हैं और औरतें हैं वो कितना प्रतिशत है। देखिए 45% कितने हैं, वुमेन है, सॉरी आदमी है,
जो कि शादीशुदा है, और 25% औरत शादीशुदा है। ठीक है, 25% औरत क्या है, शादीशुदा है। तो देखिए 45% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी, 9/20। ठीक है, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/4। अब यह समझ लीजिए कि देखिए अगर टोटल जनसंख्या 20 है, टोटल जनसंख्या या टोटल आदमी 20 है, तो उसमें से 9 व्यक्ति कैसे हैं, शादीशुदा है। और अगर देखें टोटल औरतें अगर 4 हैं, तो उसमें से एक औरत क्या है, शादीशुदा है। ठीक है, तो अब पहले सबसे पहले इसमें ही काम करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, इस रेशियो को क्या करना है, बराबर करना है। इस रेशियो को बराबर करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, और 1 का कर देंगे यहाँ पे, तो 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया, ये रेशियो हो गया 20 और 36 और 9 और 9। देखिए ये टोटल क्या है, जनसंख्या हो गई, कितनी हो गई, 56 हो गई, और ये टोटल शादीशुदा औरत और आदमी हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 18। तो देखिए 56 जनसंख्या है, उसमें से 18 व्यक्ति क्या है, या 18 यूनिट क्या है, शादीशुदा है। टोटल अगर 56 लोग हैं तो उसमें से 18 लोग क्या है, शादीशुदा है। तो देखिए 56 18 या 18 56 का कितना प्रतिशत है, ये निकाल लेते हैं। 18 56 का कितना प्रतिशत है, ये निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको काट दीजिए 2 से 9 और ठीक है। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 200 डिवाइड 28 कर लीजिए, और इसको जब भाग लेंगे तो आपका 32.14% शादीशुदा लोगों की जनसंख्या आ जाएगी। देखिए इसको एक बार आप दोबारा समझ लीजिए कि किसी शहर में आदमी 45% शादीशुदा है और औरत 25% शादीशुदा है, तो हमसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत लोग शादीशुदा है। तो देखिए 45 को मैंने फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया, जब फ्रैक्शन बनाया इसका, तो 9/20 आ गया। ठीक है, और 25% का जब फ्रैक्शन वैल्यू देखी तो 1/4 आ गई। इसका मतलब यह है यदि जनसंख्या 20 है तो शादीशुदा कितने हैं, आदमी कितने हैं, उसमें 9, यदि औरत कितनी है, उसमें 4 है, तो शादीशुदा कितनी है, 1 है। हम रेशियो को कर लेंगे बराबर, तो बराबर करने के लिए 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए तो 20 और ये 9 हो गया 936, तो ये रेशियो आ गया नया, और 9 इंटू 1 करेंगे तो 9, और 9 इंटू 1 करेंगे तो 9। देखिए अब टोटल ये जनसंख्या हो गई आपकी, और ये टोटल शादीशुदा औरत और आदमी हो गए। टोटल जनसंख्या कितनी हुई, 56 हो गई, जोड़ लेंगे इसको, है ना, और इनको भी जोड़ेंगे तो 18 हो गई। ये लोग शादीशुदा है, तो 18 56 का कितना प्रतिशत है, ये निकाल लिया है हमने। 56 से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 56 की वैल्यू को हमने क्या रखा है, नीचे रखा है। ठीक है, और इसको हमें भाग देके निकालेंगे 32.14 या लगभग 32% इसको लिख सकते हैं। 32% आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक शहर की जनसंख्या 20% पहले प्रथम वर्ष बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 25% बढ़ जाती है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। जबकि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, 25,000 थी। ठीक है, कितनी थी, 25,000 थी। देखिए प्रथम वर्ष कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, और दूसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है। ठीक है, यदि 20 की फ्रैक्शन वैल्यू देखें, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/5, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/4। यदि कहा जाए कि पहले वर्ष यदि 5 वर्ष थी तो 6 हो गई, और दूसरे वर्ष यदि 4 थी तो कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, यदि दूसरे वर्ष कितनी थी, 4 थी तो 5 हो गई, तो 5 से 5 जब काट देंगे तो कितने, 4/6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यदि जबकि 2 वर्ष पहले कितनी थी, 4 थी, यानी 4 की वैल्यू कितनी है, 25 है, 25,000। ठीक है, तो हमें 6 रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो 25,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 6 कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको काट देंगे 4 से 2 और ये 3, और 2 से काटेंगे इसको कितना आएगा, आप क्या लेंगी, 5 के 15 और 5 के 6 और 1 7 यानी आपकी 37,500 जनसंख्या इस वक्त वर्तमान जनसंख्या इसकी शहर की है। देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कि यदि पहले वर्ष जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है, और दूसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है, 25% बढ़ रही है। तो देखिए अगर 25-20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितनी होगी, 1/5 हो जाएगी। ठीक है, और दूसरे वर्ष की फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/4 हो जाएगी। यानी अगर जनसंख्या कितनी है, 5 है, तो बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। यदि जनसंख्या दूसरे वर्ष कितनी है, 4 है, तो बढ़ के कितनी हो गई,
5 हो गई, तो यहाँ 5 से 5 काट देंगे इसको, ठीक है, और 4 और 6 रेशियो हो जाएगा। यदि 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 25,000 दे रखी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है, तो आ जाएगी अपनी 37,500, ठीक है।